अगर अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच है और अगर आपने ये वीडियो जल्द से जल्द समय रहते नहीं देखी तो आप आने वाले कुछ सालों में गारंटेड पछताने वाले हो। क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको लगता है कि आपके पास टाइम बहुत है, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों की आंखें खोलने के लिए है। जिस झूठी नींद में आप सोए हुए हो उससे उठाने के लिए, जहां शायद हो सकता है कि आपको थोड़ी बातें कड़वी भी लगे, लेकिन ये बातें आपको बाकी के 99% नॉर्मल और एवरेज लोगों से अलग बनाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया कि अभी ये जो 14 से 30 साल की यंग एज है ये आपके गोल्डन ईयर्स हैं, क्योंकि अभी आपके बाल काले हैं, चेहरा और सोच जवान है, आंखों में बड़े सपने हैं, शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी है जितनी शायद कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगी। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा था कि जवानी जिंदगी का बेस्ट और इम्पोर्टेंट समय है। इस टाइम में आप जो काम करते हो वही ये डिसाइड करते हैं कि आपके आने वाले साल कैसे होंगे। लेकिन अगर आप इस उम्र में अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे, अपने टाइम, एनर्जी, लर्निंग पावर और पोटेंशियल को यूं ही वेस्ट कर दोगे फोन में या फिर किसी और फालतू की चीजों में, तो ये आप अपने साथ, अपनी एक ही बार मिलने वाली लाइफ के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गलत करोगे। देखो, हमारा यहाँ गोल आपकी कमियां गिनवाना नहीं है, बल्कि हमारा गोल तो ये है कि हम आपके साथ आपकी जिंदगी बेहतर बनाने में और उसे अचीव करने में आपकी मदद करें। वो जिंदगी जो जिंदगी जीना आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। आप फोन में घुसे रहने के लिए, आप अपने सपनों के लिए एक्शन ना लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहने के लिए तो आप पैदा नहीं हुए हो। शायद आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि अभी उतना समय नहीं बीता है, अभी तो मेरे पास टाइम है चीजें करने के लिए, मैं आगे चलकर कर लूंगा, वैसे भी मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूं। तो हम यहाँ यही कहेंगे कि कुछ मत समझो, कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, कुछ समय और रुक जाओ, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना अपने आप सिखा देगी। क्योंकि यही सेम गलतफहमी बाकी के 99% लोगों को भी होती है कि उनके पास अभी टाइम है, अभी देर नहीं हुई है, और वो ऐसा इसलिए कि हम जो आपको बता रहे हैं वैसा आपके पास हमेशा हर कोई नहीं होता, जो ये याद दिलाता रहे कि आप जो अपनी लाइफ में सक्सेस का प्लान सोचकर बैठे हो वो उतना सीधा, आसानी से और जल्दी आपको अपनी मंजिल पर असल में नहीं पहुंचाता, बल्कि ये आपके प्लान से बिल्कुल अलग होता है और आपके सोचे हुए टाइम से कई गुना ज्यादा टाइम और साल लेता है। और ये बात हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि सक्सेसफुल लोगों के एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। इसीलिए आज से आप फुल पावर में एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे आने वाले कुछ सालों में आप ये सोचोगे कि काश यार कुछ साल पहले मैंने स्टार्ट कर लिया होता इतनी मेहनत करना, तो आज मैं उस पोजीशन में होता जहां मैं आज होना चाहता था। अब तो एज के साथ साथ मेरी धीरे धीरे एनर्जी और वो अंदर की आग भी कम होती जा रही है। जिंदगी में पेशेंस यानी धैर्य रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी पेशेंस सही नहीं है जो आगे चलकर आपकी लाइफ को वैसा बना दे जो आप कभी जीना भी नहीं चाहते थे। और वैसे भी आप जो सक्सेस अगले कुछ सालों में एंजॉय कर सकते हो तो फिर बेकार में उसे पाने के लिए कई साल क्यों लगाना। इस पर इलॉन मस्क भी कहते हैं कि पेशेंस रखना बंद करो और अपने आप से पूछना शुरू करो कि मैं अपने 10 साल के प्लान को सिर्फ 6 महीने में कैसे पूरा कर सकता हूं। लेकिन आप लोग क्या कहते हो कि शिवम तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है आपको क्या पता। मैं ही जानता हूं कि मैं किस सिचुएशन में हूं। मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट सही नहीं है, मैं अपने सपनों को फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, मैं जॉब नहीं कर पा रहा क्योंकि हर जगह इंग्लिश जरूरी है और जॉब भी कम है क्योंकि सब लोग एक्सपीरियंस लोगों को रखना चाहते हैं। मैं गलत आदतों में फंसा हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है, और जब सब कुछ सही होगा तब स्टार्ट करूंगा। मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। मैं आज ऐसा हूँ क्योंकि मैं गलत घर में पैदा हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है, और पता नहीं क्या क्या एक्सक्यूजेस देते हो। सबसे आसान होता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे के ऊपर थोपना, मगर फिर भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे के ऊपर थोपने से वो सॉल्व नहीं हो जाएंगी, रहेंगी वो हमेशा आपकी ही प्रॉब्लम्स, जिन्हें आज नहीं तो कल आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे और बस शिकायत करते रहोगे तो लोग आपको सुन भी लेंगे, आपको थोड़ी बहुत तसल्ली भी दे देंगे, कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा और फिर भूल जाएंगे। पर कुछ भी ठीक तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उसे खुद ठीक नहीं करते। देखो, ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं है आपकी प्रॉब्लम और सिचुएशन को, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि प्रॉब्लम्स पर फोकस करना प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है। हाँ, आपकी लाइफ में शायद जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशन भी शायद सच में बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस पर फोकस कर सकते हो या फिर इस पर फोकस ना करते हुए 10 गुना ज्यादा एक्शन ले सकते हो इन्हीं प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से जल्द बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जितनी रिस्क अभी आप इस उम्र में ले सकते हो उतनी रिस्क आप अपनी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, या जब आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी और आपकी उम्र हो जाएगी तब आप नहीं ले पाओगे। इस टाइम आप अपने सपनों के लिए, अपने लाइफ के पर्पस के लिए कोई रिस्क ना लेकर आप अभी अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। अब रिस्क लेने से ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी रिस्क ले लो, बल्कि सोच समझकर अपने सपनों के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और एनर्जी मांगता है, जिन दोनों की अभी आपके पास कोई भी कमी नहीं है। आप बस
बस उन्हें गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। ये गलती तो है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या आप भी बाकियों की तरह डरते हो कि आप भी कहीं फेल ना हो जाओ, कहीं ये रिस्क उल्टा ना पड़ जाए, इसी में आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो जाए? गलत। आपका डर ये नहीं है कि आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद हो जाएगा, वो तो वैसे भी रोज हो रहा है। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इस बात से डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो बाकी के लोग क्या कहेंगे, आपके पेरेंट्स आपको रोकेंगे, आपका दोस्त आपका मजाक उड़ाएगा, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप इन्हीं लोगों की सोच के चक्कर में फंस के रह गए तो जिंदगी के दलदल में फंसते ही जाओगे, और जब एक बार अगर आपकी उम्र निकल गई ना तो आप चाहकर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको 3 इडियट्स मूवी का ये सीन तो याद ही होगा। फरहान बोलता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। जाओ उनके पास, प्यार से समझा उनको। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। दोस्तों, रिस्क ईंटों की तरह है जिनका इस्तेमाल करके या तो आप अपने और अपने सपनों के बीच एक दीवार खड़ी कर सकते हो, या फिर इन्हीं ईंटों का यूज करके आप एक ब्रिज बना सकते हो जिस पर चलकर आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हो। इसीलिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दो कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि यही लोग एक दिन आपसे ऊपर चले जाएंगे। और वैसे भी वो सब क्या इतने परफेक्ट हैं कि आप उनके बारे में सोच रहे हो? ये टाइम है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने सपनों को चेस करने का, उस काम को करने का जो दिल से करना चाहते हो। इसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी आज प्रेजेंट में आप उस पर एक दिन का लेवल लगा रहे हो कि एक दिन मैं वो काम करूंगा, एक दिन मैं ये काम करूंगा। आप जितना इसे टालते जाओगे ये उतना दूर आपसे होता चला जाएगा। इसीलिए जो भी करना है अभी करो और आज करो, कल पर कुछ मत छोड़ो। सोचने के लिए, एंजॉय करने के लिए और आराम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। इन्हीं गोल्डन ईयर्स में जितना हो सके उतने एक्शंस लो, काम करो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भूल कर सिर्फ काम करो, नहीं, बल्कि आप बाकी की चीजों को भी साथ लेकर चलो। अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, सबके साथ ये टाइम स्पेंड करो। लेकिन 16 घंटों में से 8 घंटे अपनी ग्रोथ और सक्सेस को भी दो, सिवाय सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने के। क्योंकि जब ये उम्र बदलने लगेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगेंगी, जब ये गोल्डन टाइम खत्म होने लगेगा, तब क्या करोगे? क्योंकि आप चाहो या ना चाहो टाइम तो खत्म होना ही है। और ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आगे जाकर आपकी लाइफ मुश्किल होने वाली है या आसान। अपने आसपास के लोगों को देखकर आप जान ही सकते हो। देखो, लाइफ के इस सर्कल में आप कुछ भी कर लो, एक फेस ऐसा जरूर होगा जिसमें आपको ना चाहकर भी हार्ड वर्क और मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग जवानी में मेहनत करके आगे आराम से जीते हैं, कुछ लोग आज मजे मारकर तब मेहनत करते हैं जब उम्र बीत जाती है और शरीर में जान नहीं होती। इसीलिए आज मेहनत कर लो, वरना आगे जाकर लाइफ अपनी मर्जी से मेहनत करवाएगी। जब वो काम करना होगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको वो जबरदस्ती बिना मर्जी के करना होगा, तब वो चॉइस नहीं आपकी मजबूरी होगी, जिसमें ज्यादा दर्द आपको सहना पड़ेगा। वहीं अगर आपने इस गोल्डन एज की वैल्यू को समझ लिया, अगले 8 से 10 साल जी तोड़ मेहनत करके अपने आप को इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया जिससे आने वाले 50 साल सुकून से गुजारोगे, तो 20-30 साल बाद जब रात के अंधेरे में आप अपनी छत पर खड़े होकर आसमान को देख रहे होंगे, जब आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी, आपको अपनी मेहनत पर, अपने आप पर कितना प्राउड फील होगा। उस टाइम आप मन ही मन अपने आप को सिर्फ ये 2 वर्ड्स कहोगे, थैंक यू। मैं आपके लिए ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आता रहूंगा। आप अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।